देहरादून से अयोध्या के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वाराणसी के लिए भी शुरू होगी हवाई सेवा। अमृतसर, पंतनगर, पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने वाली है। मार्च में शुरू होगी हवाई सेवाएं। नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक में हुआ फैसला। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और ये भी बताते चले कि कॉस्ट माइनस रेवेन्यू मॉडल पर होगा कार्य, ये राधा रतूड़ी के द्वारा कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब देहरादून से अयोध्या के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है और वाराणसी के लिए भी शुरू होगी हवाई सेवा। अमृतसर, पंतनगर, पिथौरागढ़ के लिए भी हवाई सेवा शुरू होगी। मार्च में शुरू की जाएगी हवाई सेवाएं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और वही कॉस्ट माइनस रेवेन्यू मॉडल पर कार्य होगा, ये राधा रतूड़ी ने बताया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से अब अयोध्या के लिए हवाई सेवा शुरू होने वाली है और इसी के साथ अमृतसर, पंतनगर, पिथौरागढ़ के लिए भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी। मार्च में हवाई सेवाएं शुरू की जाएगी। नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक में ये फैसला हुआ है और वही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कॉस्ट माइनस रेवेन्यू मॉडल पर होगा कार्य। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। कॉस्ट माइनस रेवेन्यू मॉडल पर होगा कार्य, राधा रतूड़ी ने बताया है। और देहरादून से अयोध्या के लिए अब हवाई सेवा शुरू हो रही है और वाराणसी के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने वाली है और इसी के साथ अमृतसर, पंतनगर, पिथौरागढ़ के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू होने वाली है। मार्च से शुरू की जाएगी हवाई सेवाएं और नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा ये फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और कॉस्ट माइनस रेवेन्यू मॉडल पर होगा कार्य, राधा रतूड़ी ने ये कहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब अयोध्या के लिए जो है देहरादून से हवाई सेवाएं शुरू की जा रही है और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, अब लगातार अयोध्या के लिए रुक करना श्रद्धालुओं को अब आसान सा नजर आएगा क्योंकि अब हवाई सेवाएं भी शुरू होने वाली है। बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ओर प्रयास किए थे और ये कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर के दर्शन राज्य के सभी नागरिक करें। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ से बसों का संचालन शुरू किया गया, नए ट्रेनों की डिमांड की गई केंद्र सरकार से, और अब जिस तरीके से हवाई सेवाओं को भी शुरू करने पे जोर दिया जा रहा है, चाहे वो अयोध्या हो या बनारस हो, देहरादून से डायरेक्ट हवाई सेवाएं शुरू होंगी। और इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो है केंद्र सरकार से पहल कर रहे थे और इस ओर अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पहल है वो दिखता हुआ नजर आएगा। और कोशिश है कि पूरे उत्तराखंड के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे और यही वजह है कि इस ओर ये प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा अयोध्या में देखा जा रहा था, देहरादून से वहां पर अब आसानी से वो श्रद्धालु जो है वो अयोध्या का रुख कर सकते हैं। उसी के साथ पिथौरागढ़ में भी अब हवाई सेवाएं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, राज्य के अंदर हवाई सेवाओं के विस्तार पे सरकार लगातार जोर दे रही है और जहां एक तरफ पिथौरागढ़ को देश के कई अन्य शहरों से हवाई पट्टियों से जोड़ने का काम किया जा रहा है, कई एयरपोर्टों से, और विशेष तौर पे सरकार एक नई स्कीम के तहत ये भी काम कर रही है कि राज्य के अंदर नए नए हेलीपैडों का निर्माण हो और राज्य के जो हवाई अड्डे हैं, अगर हम बात कर लें, देहरादून हुआ, इसके अलावा अगर हम देखें पंतनगर हुआ, इनको देश के कई अन्य शहरों से भी जोड़ने की कवायद चल रही है ताकि लगातार हवाई सेवाओं का जो विस्तार है वो प्रदेश के अंदर हो सके। यात्रियों को अगर यहाँ से किसी छोटे शहर भी जाना हो तो दिक्कतें ना हो, उनको दिल्ली का रुख ना करना पड़े, डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट मिले। इसी के मद्देनजर ये सारी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।